श्री सीतारामचंद्राभ्या नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण बालकांड सर्ग 11 श्लोक 17 से 31। वाल्मीकि रामायण एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। वं सुंदरम श्री राम। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहई। नव अंबुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। मुकुटांग दादी विचित्र भूषण अंग अंगन ही प्रति सजे। अंभोज नयन विशाल उर्भुज धन्य नर निरखंती जे। वाल्मीकि रामायण एक दिव्य गाथा जो हमें जीवन के हर पहलू को समझने की शक्ति देती है। स्वागत है आपका इस पवित्र यात्रा में, जहां हम बालकांड सर्ग 11 के श्लोक 17 से 31 का गहराई से अध्ययन करेंगे। रिकैप, पिछले एपिसोड का संक्षिप्त सार। पिछले वीडियो में हमने जाना कि ऋषि विश्वामित्र ने राजा दशरथ को अपने पुत्र राम और लक्ष्मण को भेजने का आग्रह किया। दशरथ असमंजस में थे, लेकिन विश्वामित्र की महानता को समझना आवश्यक था। आज हम बालकांड सर्ग 11 के श्लोक 17 से 31 को विस्तार से समझेंगे, जिसमें राजा दशरथ की मानसिक स्थिति, विश्वामित्र का धैर्य और आने वाली घटनाओं का संकेत मिलेगा। मेन कंटेंट, श्लोक 17 से 31 एक्सप्लेनेशन, श्लोक 17 से 20 राजा दशरथ की दुविधा और उनके मन की स्थिति, श्लोक 21 से 24 ऋषि विश्वामित्र का उत्तर और उनकी अद्भुत शक्ति, श्लोक 25 से 28 ऋषि वशिष्ठ द्वारा दशरथ को दी गई महत्वपूर्ण सलाह, श्लोक 29 से 31 निर्णय की घड़ी और दशरथ का अंतिम फैसला। ततो राजा यथायोग्यम पूजा चक्रे विशेषतः 16 सखित्वात् तस्य वैराग्य प्रहृष्टेनान्तरात्मना। रोमपादेन चाख्यातम ऋषिपुत्राय धीमते 17 सख्यन संबंधकं चैव तदात प्रत्यपूजयत। तदंतर राजा रोमपाद ने मित्रता के नाते अत्यंत प्रसन्न हृदय से महाराज दशरथ का शास्त्रोक्त विधि के अनुसार विशेष रूप से पूजन किया और बुद्धिमान ऋषि कुमार ऋष्यशृंग को राजा दशरथ के साथ अपनी मित्रता की बात बताई। उस पर उन्होंने भी राजा का सम्मान किया। एवं सुसत्कृतस्तेन सहोषित्वा नरषभः 18 सप्ताश दिवसान राजा राजान्वित ब्रवीत। शांता तव सुता राजन सह भर्त्रा विशांपते 19 मदीयन नगरन यातु कार्यम ही महदुद्यतम। इस प्रकार भली भांति आदर सत्कार पाकर नरश्रेष्ठ राजा दशरथ रोमपाद के साथ वहां 7-8 दिनों तक रहे। इसके बाद वे अंगराज से बोले, प्रजापालक नरेश, तुम्हारी पुत्री शांता अपने पति के साथ मेरे नगर में पदार्पण करे, क्योंकि वहां एक महान आवश्यक कार्य उपस्थित हुआ है। 18 से 19 आधा। तथेति राजा संश्रुत्य गमन तस्य धीमतः 20 उवाच वचन विप्रण गच्छ त्वंसः भार्यया। ऋषिपुत्र प्रतिश्रुत्य तथेत्याह नृपन तदा 21। राजा रोमपाद ने बहुत अच्छा कहकर उन बुद्धिमान महर्षि का जाना स्वीकार कर लिया और ऋष्यशृंग से कहा, विप्रवर, आप शांता के साथ महाराज दशरथ के यहाँ जाइए। राजा की आज्ञा पाकर उन ऋषिपुत्र ने तथास्तु कहकर राजा दशरथ को अपने चलने की स्वीकृति दे दी। 20 से 21। संनृपेणाभिनुज्ञातः प्रयो सह भार्यया। तावन्योन्याञ्जलिं कृत्वा स्नेहात् संश्लिष्य चोरसा 22 ननन्दतुर्दशरथो रोमपादश्च वीर्यवान्। ततः सुहृदमापृच्छ प्रस्थितो रघुनंदनः 23। राजा रोमपाद की अनुमति ले ऋष्यशृंग ने पत्नी के साथ वहां से प्रस्थान किया। उस समय शक्तिशाली राजा रोमपाद और दशरथ ने एक दूसरे को हाथ जोड़कर स्नेहपूर्वक छाती से लगाया तथा अभिनंदन किया। फिर मित्र से विदा ले रघुकुलंदन दशरथ वहां से प्रस्थित हुए। 22 से 23। पौरेषु प्रेष्यामास दूतान वै शीघ्रगामिना। क्रियता नगरं सर्वं क्षिप्रमेव स्वलंकृतं 24 धूपितं सिक्त समृष्ट पताकाभिलंकृतम्। उन्होंने पूर्ववासियों के पास अपने शीघ्रगामी दूत भेजे और कहलाया कि समस्त नगर को शीघ्र ही सुसज्जित किया जाए, सर्वत्र धूप की सुगंध फैले, नगर की सड़कों को झाड़ बुहार कर उन पर पानी का छिड़काव कर दिया जाए तथा सारा नगर ध्वजा पताकाओं से अलंकृत हो। 24:30। ततः प्रहृष्टाः पौरास्ते श्रुत्वा राजान्माक्तं 25 तथा चक्रुष तत्सर्वं राज्ञा यत् प्रेषितं तदा। राजा का आगमन सुनकर पूर्ववासी बड़े प्रसन्न हुए। महाराज ने उनके लिए जो संदेश भेजा था, उसका उन्होंने उस समय पूर्ण रूप से पालन किया। 25:30। ततः स्वलंकृत राजा नगरं प्रविवेश 26 शंख दुंदुभि निर्हादय पुरस्कृत्वा द्विजर्षभम्। तदंतर राजा दशरथ ने शंख और दुंदुभि आदि वाद्यों की ध्वनि के साथ विप्रवर ऋष्यशृंग को आगे करके अपने सजसजाए नगर में प्रवेश किया। 26:30। ततः प्रमुदिताः सर्वे दृष्ट्वा वै नागराद्विजं 27 प्रवेशमानः सत्कृत्य नरेन्द्रनिन्द्र कर्मणा यथा दिवि सुरेंद्रेण सहस्राक्षेण काश्यपम। 28। उन द्विज कुमार का दर्शन करके सभी नगर निवासी बहुत प्रसन्न हुए।
उन्होंने इंद्र के समान पराक्रमी नरेंद्र दशरथ के साथ पुरी में प्रवेश करते हुए ऋष्यशृंग का उसी प्रकार सत्कार किया जैसे देवताओं ने स्वर्ग में सहस्राक्ष इंद्र के साथ प्रवेश करते हुए कश्यपनंदन वामन जी का समादर किया था। 27 से 28। अंतःपुरम प्रवेशेन पूजा कृत्वा च शास्त्रतः कृत कृत्यं तदात्मानं मेने तस्योपवाहनात् 29। ऋषि को अंतःपुर में ले जाकर राजा ने शास्त्र विधि के अनुसार उनका पूजन किया और उनके निकट आ जाने से अपने को कृत कृत्य माना। 29। अंतःपुराणी सर्वाणि शांता दृष्ट्वा तथाक्ताम् स भर्त्रा विशालाक्षी प्रीत्यानंदमुपागमन। 30। विशालोचना शांता को इस प्रकार अपने पति के साथ उपस्थित देख अंतःपुर की सभी रानियों को बड़ी प्रसन्नता हुई, वे आनंदमग्न हो गईं। 30। पूज्यमाना तु ताभ्यः सा राज्ञा चैव विशिष्टः उवास तत्र सुखिता कंचित कालन सहद्विजा। 31। शांता भी उन रानियों से तथा विशेषतः महाराज दशरथ के द्वारा आदर सत्कार पाकर वहां कुछ काल तक अपने पति विप्रवर ऋष्यशृंग के साथ बड़े सुख से रही। इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीय आदिकाव्ये बालकांडे 11 सर्ग 11। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के बालकांड में 11वां सर्ग पूरा हुआ। 11। कल हम जानेंगे कि किस प्रकार बालकांड सर्ग 12 के श्लोक 1 से 11 में राम और लक्ष्मण की यात्रा प्रारंभ होती है और आगे क्या महत्वपूर्ण घटनाएं घटती हैं। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय श्री राम। बार बार बर मागो हर्षी देहु श्री रंग पद सरोज अनपाइनी भक्ति सदा सत्संग। कथा विसर्जन होत है, सुनो वीर हनुमान। जो जन जंग से आए हैं सो दंभ कर ही बयान। बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। राम भक्त हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। मंगल भवन अमंगलहारी। द्रवहु सुतसरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरिदु संभारी। हरहु नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम।